दोस्तों, हैवेल्स का नाम सुनकर लगता है कि ये कोई फॉरेन की कंपनी है, लेकिन ये तो है भारतीय, जिसे हवेली राम ने बनाया था। आज हैवेल्स अपने प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मार्च 2020 में हैवेल्स का रेवेन्यू 9,541 करोड़ था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 18,798 करोड़ हो गया। खुद कंपनी के चेयरमैन ने कहा था कि 2007 में उन्होंने एक बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो आज इस पोजीशन के लिए उन्हें 40 साल का टाइम लग जाता। और आज उसी का नतीजा है कि हैवेल्स अपने प्रोडक्ट लगभग 70 देशों में एक्सपोर्ट करता है, जहां उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ग्लोबल लेवल पर इस्टेब्लिश कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 साल के टीचर कीमत राय गुप्ता से, जो 1958 के दौरान अपने चाचा के घर, जो गुप्ता जी एंड कंपनी के नाम से दिल्ली के कीर्ति नगर में एक इलेक्ट्रिक शॉप चलाते थे। ऐसे में कीमत राय अपने खाली समय में उनके पास जाकर बिजनेस सीखने लगे थे। जब एक बार उनके चाचा जी किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, तब अपने दुकान की जिम्मेदारी उन्होंने कीमत राय को दी थी। और जब वो अपना काम निपटा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि दुकान का बिजनेस 3 गुना बढ़ चुका है। वो इससे इतना खुश हुए, उन्होंने फौरन कीमत राय को अपना पार्टनर बनने के लिए कहा। तब कीमत राय ने भी अपना टीचर का जॉब छोड़कर बिजनेस में पार्टनर बन गए थे। उनका बिजनेस ऐसा था कि वे मैन्युफैक्चर से सामान लेकर रिटेलर को बेचते थे, लेकिन तब कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बहुत कम मार्जिन में काम करना पड़ता था। तब कीमत राय जी ने चाचा जी के साथ डिस्कस करके खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लिया। तब उनके चाचा जी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि तब उन्हें अपनी सिर्फ दुकान चलानी थी। तब कीमत राय ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी दुकान बेच दे। तब उनके चाचा जी ने बहुत सोच विचार करके अपनी दुकान कीमत राय को 90,000 में बेच दी। तभी इंडिया के दूसरे कोने में एक कहानी चल रही थी, जो थी हवेली राम गांधी की। हवेली राम ने एक कंपनी की शुरुआत की थी और उस कंपनी को हैवेल्स का नाम दे दिया था। हवेली राम बाहर के विदेशी कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय करते और उससे अपने कंपनी का स्टैंप लगा के बेचते थे। और उनकी इस कंपनी को बहुत सक्सेस मिला, क्योंकि उस वक्त एक डच कंपनी मार्केट में मौजूद थी जो बहुत अच्छे अप्लायंसेस बनाती थी। इसी वजह से लोगों को हवेली राम की कंपनी विदेशी लगने लगी और उसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद हवेली राम फैक्ट्री सेटअप करके खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। हवेली राम का ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके फैमिली ट्रॉमा की वजह से वे बहुत डिप्रेस हो गए थे। तब हैवेल्स का बिजनेस लगातार गिर रहा था। तब कीमत राय इसे खरीदने का डिसीजन लेते और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा लेके और खुद का भी सेविंग मिलाकर उन्होंने 1971 में हैवेल्स के ब्रांड को 7 लाख रुपए में खरीदा। पहले तो उन्होंने विदेशी प्रोडक्ट को हैवेल्स का स्टैंप लगा के बेचा, फिर बाद में उन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाने के बाद 1976 में दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट किया। इस फैक्ट्री में उन्होंने HBC फ्यूजेस, वायर्स, कनेक्टर प्रोड्यूस किए। फिर 1980 में दिल्ली के तिलक नगर में और एक प्लांट स्टार्ट किया, जहाँ हाई क्वालिटी के एनर्जी मीटर की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तब हैवेल्स को कुछ विदेशी कंपनी से कंपटीशन मिलने लगा, जिससे उनकी मार्केट में पोजीशन बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि 1980s में इंडियन मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गए, जिसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ते होते थे। साथ ही फ्रांस की सेनाइजर इलेक्ट्रिकल, जर्मनी की सीमेंस और स्विट्जरलैंड की ABB ग्रुप से भारी कंपटीशन मिल रहा था। इससे हैवेल्स के सेल्स कम होने लगे। लगातार कोशिशों के बाद कीमत राय को समझ में आया उन्हें नए डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना होगा। इस दौरान नए टेक्नोलॉजी वाले चीज़ों की मांग बढ़ने लगी और गुजरते वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट पहले से ज़्यादा एडवांस होने लगे। इसी वजह से 1993 में हैवेल्स ने अपना R&D सेंटर ओपन किया, ताकि नए नए एक्सपेरिमेंट कर सके। और इसी के साथ साथ वे अलग अलग कंपनीज को भी एक्वायर कर रहे थे, जिसमें से पहला था ESES, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल स्विच बोर्ड बनाती थी। दूसरा था ड्यूक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाया करती थी। तीसरा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक, जो स्विच, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करती थी। और चौथा था क्रैफ्टरी इंडिया, अपने स्टाइलाइज और ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, जिससे इन्हें कम समय के अंदर अपने मार्केट प्रेजेंस को एक्सपेंड करने में मदद मिली। साल 2007 में जर्मनी कंपनी सेल्वेनिया अपने ब्रांड सेल्वेनिया को बेचना चाहते थे, तो कीमत राय को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का बड़ा मौका दिखा, लेकिन यही कंपनी हैवेल्स को भारी लॉस में ले गई। दरअसल उस वक्त SLA लाइटिंग को हैवेल्स ने भारी कीमत देकर खरीदा था। ये डील थी 104 मिलियन यूरो की, मतलब 980 करोड़ की डील। लेकिन तभी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सभी बिजनेस भारी लॉस में जा रही थी और इसी वजह से सेल्वेनिया के सेल भी बहुत ज़्यादा लेवल में गिरने लगे। 2008-9 के बीच में इस कंपनी को 16.9 मिलियन यूरो का लॉस हुआ, जो बढ़कर 2009-10 में 26.1 मिलियन यूरो का हो गया। तब मैनेजमेंट ने 18 मंथ का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया। इस दौरान उन्होंने ब्राज़ील और कोस्टा रिका में मौजूद फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। यूके के फैक्ट्रीज के ऑपरेशन को सस्पेंड करके उसे इंडिया में शिफ्ट कर दिया, ताकि उसका लेबर कॉस्ट कम किया जा सके। बड़ी संख्या में कॉस्ट कटिंग हुई और आउटसोर्सिंग 38% से बढ़ाकर 60% तक किया गया और कंपनी के पर्सनल एक्सपेंडिचर भी कम किए गए। तब अच्छी बात ये रही
जल्दी इस मैनेजमेंट का अच्छा रिजल्ट सामने आया। 2010 और 11 के बीच में सिल्वेनिया ने 7 मिलियन यूरो का प्रॉफिट जनरेट किया। साल 2011-12 में इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 10.2 मिलियन यूरो तक पहुंच गया। 2013-14 में ये प्रॉफिट 30.5 मिलियन यूरो तक जाता है। तभी फिस्कल ईयर 13-14 में हेवल्स ने 446 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके अलावा सितंबर 2014 में कीमत राय ने फोर्ब्स बिलियनर की लिस्ट में अपनी जगह बना ली और 2 बिलियन के नेटवर्क के साथ वो इंडिया के 48 रिचेस्ट मैन बन गए। दोस्तों, मार्च 2020 में जहां हेवल्स का रेवेन्यू 9,541 करोड़ था, वो मार्च 2024 में बढ़कर 18,798 करोड़ हो गया। आज हेवल्स अपने प्रोडक्ट को लगभग 70 देशों में एक्सपोर्ट करता है। साथ ही इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग किया है। और ये सब मुमकिन हो सका है केवल कीमत राय की एक जिद की वजह से कि उन्हें किसी भी तरह एक मैन्युफैक्चरर बनना है।